नमस्कार, मैं हूं शिखा सिंह। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम, तो आइए रुक करते हैं आज की कुछ अपडेट्स पर। यूगा लैब्स के सीईओ डैनियल ने शुक्रवार को एक मेमो में कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग और वर्कफोर्स में कटौती करने की घोषणा की। डैनियल ने ब्लॉग पोस्ट में लिखा, हाल ही में विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया कि हमें यूगा लैब्स टीमों को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। इन चेंजेस का इम्प्लीकेशन यह है कि कंपनी में कई रोल्स एलिमिनेट हो जाएं, जिससे आपके कलीग्स प्रभावित होंगे। डैनियल ने कहा, जब मैं 6 महीने पहले यूगा लैब्स में शामिल हुआ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एक क्लियर विजन पेश करना था, जिससे हमारी टीम को क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग पर केंद्रित किया, जो यूगा के कोर में है। मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि ऐसी कई प्रोजेक्ट्स थी जो अच्छे इरादे से होने के बावजूद या तो टीम को बहुत कम स्प्रेड करती थी या हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज से परे एक्सिक्यूशन एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी। कंपनी अपने कम्युनिटी और ब्रांड एंगेजमेंट को बढ़ाने और फर्म के मेटावर्स एक्सटेंशन अदर साइट पर ऑल इन होने और इंटरनल डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। केरला पुलिस साइबरडोम के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोट्टयम की ज्ञान इनोवेशन लैब द्वारा विकसित मेटावर्स में क्राइम सीन रिक्रिएशन का प्रदर्शन करने वाला स्टॉल एक इमर्सिव 3D वर्चुअल स्पेस जो इन्वेस्टिगेटर्स और ज्यूरर्स को क्राइम सीन पर ले जाता है। यह शुक्रवार को कोच्चि में शुरू हुए कुकॉन के लेटेस्ट एडिशन के मुख्य आकर्षकों में से एक था। ये टेक्नोलॉजी स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्राइम सीन के बारे में सभी अवेलेबल डेटा एकत्र करने में मदद करती है, ताकि सीन की ज्योमेट्री और ऑप्टिक्स को सटीक रूप से कैप्चर करके एक 3D मॉडल बनाया जा सके, जिसे बाद में वेब में इंपोर्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजी के कई बेनिफिट में बेहतर क्राइम सीन एनालिसिस, इम्प्रूव्ड क्राइम सीन एनालिसिस, एनहांस्ड कोर्ट रूम प्रेजेंटेशन, कोलैबोरेशन और रिमोट एक्सेस डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी, टाइम और कॉस्ट सेविंग ट्रेनिंग और एजुकेशन और लगातार रिकॉर्ड रखना शामिल है। इससे एनफोर्समेंट एजेंसीज, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स, जजेस और लीगल प्रोफेशनल को उनकी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे कि त्वरित कानूनी कार्यवाही की सुविधा मिलेगी, अनावश्यक सुनवाई में कटौती होगी, मुकदमेबाजी की लागत कम होगी और अंततः न्याय की खोज में योगदान भी मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव कथित तौर पर सबसे बड़े AI सिस्टम पर एडिशनल रेगुलेशन की योजना पर बातचीत कर रहे हैं। कहा जाता है कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और कई EU मेंबर स्टेट्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संभावित प्रभावों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मेटा का लामा 2 और OpenAI का GPT-4 शामिल है और फोर्थकमिंग AI एक्ट के एक हिस्से के रूप में उन पर पॉसिबल एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि मामले से जुड़े करीबी सोर्सेस ने कहा है कि लक्ष्य राज्य मॉडल्स को नियंत्रण में रखते हुए नए स्टार्टअप पर बहुत अधिक नियमों का बोझ डालना नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक इस विषय पर नेगोशिएटर्स के बीच बना अग्रीमेंट अभी प्रीलिमिनरी स्टेजेस में है। AI एक्ट और LLM के लिए नए प्रस्तावित नियम इस मामले में EU के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के समान दृष्टिकोण होंगे। सोशल मीडिया ऐप स्टार्स अरेना ने एक एक्सप्लॉइट के कारण अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लगभग $3 मिलियन वर्थ के एवैक्स टोकन खो दिए हैं। एवलांच बेस्ड प्रोटोकॉल ने हमले की पुष्टि की, यूजर्स से फंड डिपॉजिट न करने का आग्रह किया। हैक ने लगभग सभी फंड्स ड्रेन कर दिए हैं और अब इसका टोटल वैल्यू ब्लॉक $0.051 हो गया है। पेक्शील्ड के सिक्योरिटी एनालिस्ट रीएंट्रेंस इशू को इसकी कमजोरी बता रहे हैं। स्टार्स अरेना को $3 मिलियन की हैक का सामना करना पड़ा। हैकर्स ने 266,103 एवैक्स टोकन चुरा लिए हैं। उन्होंने फिक्स फ्लोट क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया। साइट वर्तमान में डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के तहत है और स्टार्स अरेना फंड्स की रिकवरी और आगे बढ़ने के लिए एक सोल्यूशन पर काम कर रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में ये दूसरा हैक हुआ है और टीम ने उस वल्नरेबिलिटी को ठीक किया, जिसके कारण 5 अक्टूबर को लगभग $2,000 का नुकसान हुआ। फुल सिक्योरिटी ऑडिट के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फिर से खुलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहली बायोटेक कंपनी मैट्रिक्स बायोसाइंसेस की स्थापना विटाडाओ द्वारा की गई है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्ली स्टेज लॉन्जेविटी रिसर्च को स्पॉन्सर करने की और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी के एजिंग रिसर्चर्स सेंटर के को चेयरमैन डॉक्टर वेरा के साथ कोलैबोरेशन को इस साल की शुरुआत में कम्युनिटी द्वारा लगभग सर्वसम्मति से अप्रूव किया गया था
और इसके बाद ये लॉन्च हुआ। 2024 की शुरुआत में वीटाडाओ से $300,000 के इनिशियल पेमेंट्स के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए डिजाइन किए गए IP NFTs के फ्रैक्शनलाइजेशन के जरिए मैट्रिक्स बायो को अधिक फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वीटाडाओ का प्लेटफॉर्म मॉलिक्यूल IP NFT फ्रैक्शनलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, जिससे रिसर्चर्स को NFT प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करने की अनुमति मिलती है। एडिशनल फंडिंग टारगेट मैट्रिक्स बायो की जरूरतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि उनके पिछले फ्रैक्शनलाइजेशन प्रोजेक्ट को ओवर सब्सक्राइब किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।